बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा 144 दिन के बाद लापता होने के बाद वो दोबारा रिकवर हुए हैं और अपने घर खैरियत से अपनी फैमिली के पास पहुंच गए हैं। ये उन रहनुमाओं में से थे जिनको 10 मई को जो 10 मई से लापता थे और इदारों की जानिब से और हमारी पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि उनको हमने गिरफ़्तार नहीं किया, बाकायदा उनके अगवा के मुकदमात थे। ये केस और इमरान रियाज ख़ान केस बिल्कुल सेम थे, सेम डे था और अब उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है और वो खैरियत से अपने घर पहुंच गए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उनका जो लाहौर हाई कोर्ट में केस था वो भी मैं आपके साथ मुख्तसर उसकी तफसील शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गिरफ़्तारी के अहकामात को मुअत्तल कर दिया गया है और रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और ये हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में जो मुनहरिफ PTI के मेंबरान थे और जिन्होंने ये बल्दियाती नुमाइंदे थे और जिन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने, और आपको याद होगा कि जो मुनहरफ नहीं हुए थे उनको इन्होंने वो लापता हो गए थे और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बन गए थे और जो मुनहरफ हो गए थे वो आज भी वहाँ पर कराची में अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं कराची के मेयर से। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरफ जो मेंबरान थे उनको हटाने के हवाले से और उनकी जो रुकनीत थी, बल्दियाती रुकनीत, उसको ख़त्म करने के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने कराची में मेयर और डिप्टी मेयर की जानिब से पार्टी पॉलिसी पर अमल ना करने की दरख्वास्त पर तमाम फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कमीशन के सामने कि PTI के 30 काउंसलर्स ने पार्टी पॉलिसी पर अमल नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के मुताबिक अरकान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मुनहरफ अरकान में से सिर्फ 7 ने भेजे गए नोटिस का जवाब दिया। हमने उनको शोकास नोटिस भेजा और उन्होंने सिर्फ 7 ने उसका जवाब दिया। इनका मौक़िफ़ था कि गिरफ़्तारी के खौफ से वो वोट डालने नहीं आए। PTI के मुनहरफ 30 काउंसलर्स को डी-सीट और नाअहल करार दिया जाए। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब दिया कि 63A के तहत मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं बनती, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई है और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज की जाए। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन है, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त होती तो फिर तो अल्टीमेटली उसके ऊपर एक्शन भी होना था और उसके ऊपर फिल फॉर फैसले भी आने थे। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 उन मेंबरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहती है जिन मेंबरान ने उस वक्त अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता और उसके बाद धोखा दिया। उन मुनहरफ लोटों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी और उनको नाअहल करवाने की दरख्वास्त थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए 17 अक्टूबर के लिए तमाम फ्रीकैन को, उसमें वो 30 के 30 मेंबरान हैं और बाकी जो मेयर हैं कराची के उनको भी और जमात इस्लामी के जो वहाँ के रहनुमा हैं कराची के उनको भी पार्टी बनाया गया था, उन तमाम को नोटिस जारी करते हुए फ्रीकैन को तलब कर लिया है 17 अक्टूबर को। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम उन मेंबरान को नोटिस, शोकाज नोटिस जारी किए थे और कहा था कि आपके ख़िलाफ़ का क्यों ना कार्रवाई की जाए, आपने पार्टी पॉलिसी से हट के आपने किया है जो मेयर के इलेक्शन में और आपका आना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के कैंडिडेट को मेयर के लिए सपोर्ट कर रही थी तो उस वक्त ये 30 मेंबरान गायब थे। गायब से मुराद ये कि ये वोट देने नहीं आए थे। चूँकि ये वोट देने नहीं आए थे तो उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की। जब उनको शोकाज नोटिस भेजा गया तो उनमें से सिर्फ 7 ने जवाब दिया और 7 ने भी कहा कि जी हम क्या करते, हम कैसे आते, हमें तो मजबूर कर दिया गया था और हमें गिरफ़्तारी का खौफ था और हमें डराया धमकाया गया था और इस वजह से हम नहीं है। और कई उसमें फिर जिन्होंने वोट डाला था उनको कई ऐसे थे जो गिरफ़्तार थे और गिरफ़्तार हिरासत से ही उनको पेश किया गया था, हथकड़ियाँ लगी हुई थी और उनको पेश किया गया। ये वो लोग थे जो टूटे नहीं थे और ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है। और आज तक किसी अदालत ने किसी और जिनकी वहाँ पर अक्सरियत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की, वो हार गए और वो मेयर बन गया जो ख़ुद इलेक्टेड भी नहीं था। और ये हमारा निज़ाम है और कोई अदालत, कोई हमारा जो पूछने वाला नहीं है। और हमारी अदालतें पसंद की शादियों पर फैसले दे रही हैं या जो 2-4 मरले के प्लाटों के मामलात है उसके ऊपर उनकी तवज्जो है।
दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच में कमाल सलीम सवाती उनकी जानिब से पिटीशन दायर की गई थी, हैबियस पिटीशन। रिट पिटीशन थी अंडर आर्टिकल 199 ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द इम्प्यून्ड ऑर्डर वारंट ऑफ अरेस्ट बेरिंग नंबर 118 123 3 MPO 12/5/2023 का। उन्होंने सवाती ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि मेरे 3 MPO के मेरा नोटिफिकेशन जारी हुआ मेरी गिरफ़्तारी का, और साथ मेरे ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी निकाल दिए गए। वेयर बाई द पिटिशनर वाज ऑर्डर टू बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा, इस ग्राउंड पर कि जी ये पब्लिक ऑर्डर के लिए ख़तरा है और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा है और ये थ्रेट हैं टू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द एरिया, इंक्लूडिंग इन एक्टिविटीज़ टू डिफ्यूज़ द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, के जी ये मुलव्वस हैं इन सारी चीज़ों में। इस वजह से तो इसमें दरख्वास्त दी गई थी कि उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, अगेंस्ट द लॉ डिक्लेयर किया जाए, और साथ ये कहा जाए कि जी वो जो आईन पाकिस्तान में दिए गए फंडामेंटल राइट हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, इस वजह से उसको हर सूरत ख़त्म किया जाए और उसको हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जाए। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ये बेसिकली गिरफ़्तार नहीं हुए थे और इनके सिर्फ 3 MPO के तहत वारंट जारी हुए थे और 3 MPO का नोटिफिकेशन और वारंट ऑफ अरेस्ट उसको चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कंटेंट इंटर एलिया दैट ऑर्डर ऑफ 3 MPO वाज इशूड ऑन 12/5/2023 विदाउट अप्लाइंग एंड सेटिस्फाइंग दैट वेदर द मटीरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द अथॉरिटीज सफिशिएंट टू पास सच लाइक ऑर्डर points raised need consideration. Let notice be issued to the respondent number 4 to 5 to file their parawise comments पॉजिटिवली विद इन अ फोर्थ नाइट, के 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने जवाब जमा करवाएं। इंटरम रिलीफ जो दिया जज साहब ने, ये डिवीज़न बेंच था। नोटिस फॉर अ शॉर्ट डेट टिल देन द इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 12/5/2023 शेल रिमेन सस्पेंडेड, कि जी जो नोटिस है वो सस्पेंड रहेगा और वो जो नोटिस है उसकी कोई हैसियत नहीं होगी और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानसेरा के कमाल सलीम सवाती ये रहनुमा हैं और 3 MPO के तहत दर्ज मुकदमात में हाई कोर्ट एबटाबाद जो बेंच है उन्होंने ये रिलीफ दिया है। वकार अहमद ख़ान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बार और सदर इंसाफ लायर्स विंग हज़ारा डिवीज़न ने यह केस की पैरवी की दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत की जानिब से उनको रिलीफ दिया गया है और अदालत ने उनको कहा है कि हर सूरत किसी भी सूरत में उनको गिरफ़्तार नहीं करना और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी और उनकी जो गिरफ़्तारी के अहकामात थे, उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसको मुअत्तल कर दिया, गिरफ़्तारी के अहकामात को। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और डिजिटल मीडिया के हेड थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़हर मिशवानी। अज़हर मिशवानी पहले ख़ुद उनको गायब कर दिया गया था, 8 से 10 दिन वो ख़ुद गायब रहे और 12 दिन मेरे ख़्याल में गायब रहे और उसके बाद वो घर खैरियत से पहुंच गए थे। तो जब ये 9 मई के वाक़यात हुए तो 9 मई के वाक़यात के बाद 10 मई को अज़हर मिशवानी के भाई और उनके जो वालिद थे उनको गिरफ़्तार किया गया। जो रिट पिटिशन है उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उनको गिरफ़्तार किया गया CTT की जानिब से। अब उस गिरफ़्तारी के बाद 2 दिन बाद उनके वालिद साहब कहते हैं अपनी रिट पिटिशन में लाहौर हाई कोर्ट में कि मुझे छोड़ दिया गया, कलमा चौक लाहौर मुझे छोड़ दिया गया, जबकि जो ज़हूर मिशवानी थे वो हिरासत में थे। जबकि रियासत की जानिब से जो अदालत में जवाब जमा करवाया जा रहा था उसमें यह कहा जा रहा था कि वो मिसिंग पर्सन हैं, उनके अगवा का और उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज हो गई है और अब उसमें अहम जो डेवलपमेंट ये हुई है कि रियासत ने उनको मिसिंग पर्सन करार दे दिया है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब की अदालत में ये समाअत थी। पहले अली ज़िया बाजवा साहब के पास 2-3 पिटिशन्स थी और फिर उसके बाद सुल्तान तनवीर अहमद साहब के पास आ गई। तो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, कभी दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ हो जाती थी, कभी पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर ही उसको वाइंड अप कर दिया जाता था और ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। बिल आखिर सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने हुक्म दिया। आपको याद होगा कि इमरान रियाज ख़ान की रिकवरी भी तब हुई जब अदालत ने कहा कि आपके पास आखिरी मौका है, अगर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तब तक रिकवर ना करवाया तो फिर आपके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और मज़ीद मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने अदालत ने जो SP थे इकबाल डॉन के, उनको कहा कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, 2 हफ्तों का टाइम दिया कि 2 हफ्तों में उनको
बायाब करवा के अदालत में पेश करें, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट IG पंजाब को बुलाऊंगा और फिर मैं कार्रवाई करूंगा। और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब के ये अल्फाज थे कि जो पुलिस ये रिपोर्ट दे रही है कि वो मिसिंग पर्सन है, तो मिसिंग पर्सन तो रियासत के लिए गाली होती है, रियासत को एक गाली समझना चाहिए मिसिंग पर्सन। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एक शहरी लापता है और आप उसके ऊपर अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं? कि रियासत है, रियासत का काम अपने शहरियों की हिफाजत करना है। अगर कोई अगवा हो जाता है, कोई गायब हो जाता है, कोई लापता हो जाता है, तो उसको हर सूरत रियासत दिन रात एक करके उसको हर सूरत रिकवर करती है, हर सूरत उसको उसकी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाती है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया और उस फैसले के बाद 144 दिन के बाद और सबसे ज़्यादा लापता रहने वाले इस अरसे में इमरान रियाज ख़ान को भी 10 मई को उठाया गया था और वो लापता हुए थे। और ज़हूर मिशवानी को भी, प्रोफेसर है वो तो पॉलिटिकल थे नहीं, और उनको रात को वो रात गए अपने घर खैरियत से पहुँचे हैं अपने बच्चों के पास। और अज़हर मिशवानी उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके बताया है कि वो खैरियत से घर पहुँच गए। उनके वाले साहब इंतहाई नफीस आदमी और इंतहाई बुज़ुर्ग, वो काफ़ी उन्होंने इस पूरे अरसे में, चूँकि अज़हर ख़ुद यहाँ पे थे नहीं, उनका जो भाई था ज़हूर मिशवानी वो लापता था, तो सारे जो केसेस को देखना, अदालतों में पेश होना, हर तारीख़ पर पेश होते थे और कई घंटे अदालतों में बैठे रहते थे। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआएं भी सुनी हैं और वो खैरियत से घर पहुँच गए हैं। अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।